अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ इंग्लिश की तैयारी हम कैसे करें, एमडी कैट के लिए इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। तो एक कमेंट आया था मेरे पास कि आप बताएं कि हम इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, क्योंकि 18 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश में, हम तैयारी कैसे करें। तो ये बुक है किप्स का, नेशनल बुक है और ये सिलेबस से ही मतलब कि इंक्लूड है, सिलेबस के जो भी सिलेबस है के हिसाब से ये बना हुआ है। और इसके अलावा ये प्रैक्टिस बुक है, ठीक है, ये कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है, तो हम इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, हम जब प्रैक्टिस सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ें, कहाँ से तैयारी करें, हमारी बेसिक अच्छी नहीं है और हम एमसीक्यू सोल्व करते हैं तो हमें नहीं आते हैं, सेंटेंस नहीं आते हैं करेक्ट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे तैयारी करें। तो आप अपनी टाइम से, अगर आपको एमडी कैट में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप ऐसे करें कि दिन में 1 आवर इंग्लिश के लिए निकालें और वो आवर में इंग्लिश को पढ़ें, ठीक है। सबसे पहले तो हम इंग्लिश में सिलेबस में कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आपको भी पता है, ठीक है। टेंसेस हैं बट पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट है वो एकेडमी जाता है, वहाँ पे स्टार्ट होता है क्लास टेंसेस से, तो आपको टेंसेस समझ में आएंगे। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ते तो आपको टेंसेस समझ में आते हैं या नहीं, ये बात आपको रखना है अपने ध्यान में कि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो ये गलती करते हैं कि जो भी सिलेबस में दिया हुआ है वो हम पढ़ेंगे। हम अपनी जो भी हमारी वीकनेस हैं वो हम अपनी अच्छे से कवर करें ताकि हम आगे बढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसे करें, मेरे ख़्याल में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवीजन करें। हाँ, हमने 6, 7, 8 क्लास में पढ़े थे, बट फिर से रिवीजन करें और अच्छे से पढ़ें। पार्ट्स ऑफ स्पीच के सब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब आप बताएं। अगर आपको नाउन का पता नहीं है तो आप टेंसेस सोल्व कर सकते हैं। वर्ब का पता नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको पता सोल्व कर सकती। पिकनिक इज़ है या आर है, तो बहुत स्टूडेंट बोलेंगे आर है बट ये इज़ है। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ हैज़ स्टूडेंट इज़ गोइंग फॉर पिकनिक। तो आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट आपने किए हैं, इसके अलावा आप जो सेंटेंस हैं, टेंसेस पढ़ते हैं, फिर सेंटेंस करते हैं, वो आपके अच्छे से पढ़े होंगे तो ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत इजी होगा। उसके बाद एक और टॉपिक है, पार्ट ऑफ स्पीच है, फिर उसके बाद टेंसेस हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट है, ये आप कंप्लीट करें। फिर आते हैं वोकैबुलरी पे। तो मैं इतना ज़्यादा वो वोकैबुलरी बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2 या 3 आएंगे, तो उसमें भी 2 या 3 आएंगे, तो बहुत बड़ा लिस्ट है, कैसे हम याद करें, बहुत कम दिन है। अगर आपको याद करनी है तो आप याद कर सकते हैं, या यूट्यूब पे सर जुल्फ़कार है ना, वो पढ़ाते हैं केमिस्ट्री और इंग्लिश, वो भी वोकैबुलरी पढ़ाते हैं, वो आप 1 या 2 देख सकते हैं वीडियो और अपने पास नोट करके याद कर सकते हैं। और इसके अलावा हम एक और टॉपिक पे चलते हैं, फिर हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, वो है प्रीपोजिशन एंड स्पेलिंग, ठीक है। प्रीपोजिशन आप पढ़ सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पर हाईलाइट करके पढ़ें और स्पेलिंग करेक्ट करें। जो भी स्पेलिंग्स हैं वो भी आप याद कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे। तो फिर है पंक्चुएशन, ठीक है, ये भी एक टॉपिक है। आप
मेरे ख़्याल से आपको पढ़ना चाहिए। सर जुल्फ़कार, नईम जुल्फ़कार है, उसके पास सर जुल्फ़कार है आई थिंक, वो बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये सब कुछ वो पढ़ाते हैं। करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, ये भी आ सकते हैं करेक्ट यूज़ आर्टिकल्स। इसमें ये एक MCQ आ सकता है, स्पेलिंग का एक ही आएगा, पंक्चुएशन का एक आएगा, और करेक्ट यूज़ आर्टिकल आई थिंक 2 आ सकते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस एक आ सकता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी आप जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो क्या है सेंटेंस, वो आप याद रखिए, ठीक है, कौन कौन सा है। तो आज यही तक था वीडियो, इंशाल्लाह कल मैं एक और अच्छे वीडियो के साथ आऊँगी आपके लिए। ये सब टॉपिक्स हैं हमारे इंग्लिश पोर्शन के, बहुत कम टॉपिक्स हैं, आप जल्दी जल्दी पढ़ें। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन, 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, टेंसेस हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उसके अलावा वोकैबुलरीज हैं, प्रीपोजिशन, स्पेलिंग्स हैं, बंचिंग है, करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल्स हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस। ये 10-12 टॉपिक्स हैं, ये आपके आई थिंक एक ही दिन में कवर हो जाएंगे। मैं बोलती हूँ कि आप ऐसे ऐसे पढ़ें, अगर कोई स्टूडेंट एक दिन में ये सब कर सकता है, ठीक है। तो आज यही तक था वीडियो, इंशाल्लाह कल मैं अच्छे वीडियो से आपके लिए हाज़िर होंगी, और आप जल्दी जल्दी से कमेंट करें, हर एक बात शेयर करें, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी। डेली इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाऊँगी, और इसके अलावा पास्ट पेपर भी आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।